हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज की इस वीडियो में हम एक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 3 चैप्टर्स हमारे कवर हो रहे हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स, नंबर 1 रियल नंबर, सेकंड इज पॉलिनोमियल एंड थर्ड इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन के अभी 2 कॉन्सेप्ट इसमें नहीं पूछे गए हैं। वन इज ग्राफ मेथड एंड अनदर इज वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सम, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी सिचुएशन प्रॉब्लम इसमें नहीं पूछी गई है। तो लीनियर इक्वेशन में पूछा गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, राइट, उस पे क्वेश्चंस हैं। बाकी रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल इसमें कंप्लीट है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफलाइन में हैं उनका ये टेस्ट कंडक्ट किया है, उनके साथ ये मैं सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो मेरे सॉल्यूशन पे जाने से पहले आप इस पेपर को खुद से सॉल्व करें, राइट। तो आई होप अगर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो किसी स्कूल में या कोचिंग में, तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स तो आपके कंप्लीट हो ही चुके होंगे। तो ये पेपर आप सॉल्व करके देखें और जानें क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। बेसिक सा पेपर है, कोई टफ नहीं है, ईजी सा रखा है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जितने भी 3 चैप्टर्स में हैं क्या वो अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके लिए टेस्ट कंडक्ट किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल इसमें मैंने रखे हैं 14 क्वेश्चंस। कुछ इंटरनल चॉइस भी हैं, इंटरनल चॉइस वाले भी मैं सॉल्व करूंगा और टोटल हमारे 18 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो 18 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने अभी देखो, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें एचसीएफ गिवन है 2 नंबर्स का, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको पता है यार, एक प्रॉपर्टी है 2 नंबर्स की, उस पर ये अप्लाई करेंगे हम इस पे, क्वेश्चन पे आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट, ठीक है। 2 नंबर आपके फ्री के मिल रहे हैं, बड़ा बेसिक्स है। सोल्यूशन अभी बताता हूँ, वेट करो। इसके साथ जो और है, इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है इन 4 नंबर्स का। तो इन पहले इनकी प्राइम फैक्टरेशन करनी है, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैंने रियल नंबर कंप्लीट कर ही दिया है अपने चैनल के थ्रू, वहाँ से आप सीखा होगा पक्का, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये है इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला प्रॉपर्टी लगाना है, ये दोनों नंबर आ गए, यहाँ पर एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम कैसे निकलेगा? दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइड बाय एचसीएफ। जब आप इनको डिवाइड वगैरह करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 22, 33, 88। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन है तो बच्चे मेरे ध्यान से देख लो, अगर ये आंसर आया है तो सही है। प्राइम फैक्टरेशन तो यहाँ कुछ करनी नहीं है, आपको इसी आइडेंटिटी से ही इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए आपका एकदम सही। कुछ गलत कर दिया तो भाई नंबर कट जाएंगे। चलिए, इसके साथ जो और वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, देयर आर 4 नंबर्स 18, 24, 60 एंड 150। इनकी प्राइम फैक्टरेशन आपके सामने है, ये आ गई प्राइम फैक्टरेशन। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? कॉमन प्राइम लिखो, उनके पे स्मॉलेस्ट पावर डाल दो। जब ऐसा करेंगे तो 6 इज अ एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालते हैं? राइट ऑल द प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर लिखो जो भी प्राइम फैक्टरेशन में आ रहे हैं और उन पे ग्रेटेस्ट पावर डाल दो उनकी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1800। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पर एक्चुअली पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। तो डोंट फील कि सर बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, मैं यहाँ सिर्फ आपको आंसर की दिखा रहा हूँ, सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है। यू हैव 2 जीरोस, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ई जीरोस है। सम प्रोडक्ट इनका करना है और एक फॉर्मूला है, बस वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन, ये आपके पास अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, इनका सम और प्रोडक्ट जहाँ पहले कर लो, या फिर ये जो फॉर्मूला आपको सिखा रखा है वो फॉर्मूले में सम और प्रोडक्ट यहाँ भी बीच में कर सकते हो। ये सम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। और के इज व्हाट? के इज अ रियल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं, प्राइम फैक्टरेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो पहले नंबर की प्राइम फैक्टरेशन ये आ गई, ये सेकंड नंबर की प्राइम फैक्टरेशन, ये और थर्ड नंबर की प्राइम फैक्टरेशन। इनमें जो कॉमन है वो 11 ही है, हाईएस्ट फैक्टर इज 11 हेयर, तो एचसीएफ इसका 11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है, इस पेयर को आपको सॉल्व करना है। और इसके साथ हमने चॉइस भी रखी हुई है, दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लेंथी है, जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया तो टाइम थोड़ा सेव हो गया होगा, क्योंकि x + y = 15 बहुत ईजी सी इक्वेशन है। इसको उठा के y निकालो, फर्स्ट में पुट करो, आपका आ जाएगा। देखें इसका दोनों सॉल्व कर रखे हैं मैंने, आप देखो ये आपके पास आ गए दोनों इक्वेशंस, ठीक है। सेकंड से मैंने y निकाला, फर्स्ट में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, x आपका 5 आएगा और इसको फिर पुट कर दो, x को कहीं भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड में, हमने थर्ड में पुट किया तो y हमारा -20 आएगा। दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ जो और वाला पार्ट है, सेम प्रोसीजर से करना है।
फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x निकाल दिया, इसको मैंने सेकंड में पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू मिल गई 1/2। फिर हमने इसको पुट किया फर्स्ट सेकंड या थर्ड में, वहाँ से x मिला आपका -2। तो फोर्थ का जो और वाला पार्ट है उसका आंसर 1/2 और -2, x -2 है और y 1/2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको ग्राफ दे रखा है, दो ग्राफ दे रखे हैं, आपको नंबर ऑफ जीरोस पता करने सिर्फ ग्राफ को दे के। बड़ा ही बेसिक फ्री के दो नंबर हैं। देखो एक्स एक्सिस को अगर ग्राफ कट कर रहा है, जितने पॉइंट पे कट करता है उतने जीरोस होते हैं, तो ये तो कट कर ही नहीं रहा तो नो जीरो, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 0। बस आपको ऐसे ही लिखना है इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ फर्स्ट इज 0, नंबर ऑफ जीरो सेकंड इज 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6th में आपको बताना था, ये जो पेयर दे रखे हैं आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको बताया यार 3 रेशो निकालें, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तीनों रेशोज निकालो, 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए थी, उसी से बता देना है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखा तीनों रेशो सेम आ रही है, तो आपने बोलना है कॉन्सिडेंट लाइन्स है, कोइंसाइड्स कर रही लाइन्स ओवरलैपिंग है। ये सब जो मैंने लिखा है ना कंसिस्टेंट एंड इन्फिनिट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें टू द पॉइंट आंसर ये देना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने देखा फर्स्ट 2 इक्वल आ रहे हैं, तीसरा वाला नहीं आ रहा, तो ये इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन। इस केस में लाइंस होती है हमारी पैरेलल, तो आपको पैरेलल लाइंस और ये लिखना और ये पूरा करके दिखाना है कि बराबर कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th इज वेरी फेमस क्वेश्चन, यहाँ पर 7 की जगह 5 है, ठीक है। तो आपको इसके जीरोस निकालने और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। अब जीरोस निकालने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आई हो, रूट वाला क्वेश्चन है, बट हमने खूब प्रैक्टिस कर रखा है रूट वाले क्वेश्चन, तो ऐसे इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लेना है, 6√2 और √2 में माइनस का √2, ठीक है। फैक्टराइज करना है, ये 2 जीरोस आ रहे हैं, ये हो गया हाफ क्वेश्चन। फिर इसकी वेरिफिकेशन करनी है, सम ऑफ जीरोस, तो ये आगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक्चुअल सम कर दो और -b/, सम का जो फॉर्मूला है उसे कर दो, दोनों बराबर आएंगे अगर जीरो सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारा c/, यहाँ आ गया प्रोडक्ट और c/a से हमने किया, दोनों बराबर आ गए, ये आना चाहिए। इसका जो और वाला चॉइस था ये पॉलिनोमियल दे रखा था, देखने में आपको लगता है ये टफ वगैरह, लेकिन ये बहुत ईजी पॉलिनोमियल है, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना था b² और ac के साथ, जैसे मल्टीप्लाई किया आपको 4 टर्म्स मिल गई, आगे 4 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन है, नेक्स्ट 2 में कुछ कॉमन है, देखो ये फैक्टर सेम आ गया, फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज हो गया। आपके जो 2 जीरोज है, एक ये और एक ये 2 जीरोज मिले, इन्हीं का सम प्रोडक्ट करो और वेरीफाई करो रिलेशनशिप, ठीक है। तो वेरीफाई करेंगे, ये आपका सम आएगा और ये प्रोडक्ट आएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे, हैंस वेरीफाइड। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8th। ये मैंने अपने रियल नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने कवर कर रखा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट के 60, 84 और 108, तो हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स। देखो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तभी आएंगे जब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स एक रूम में होंगे, पूरा डिटेल में सॉल्व मैंने कर रखा है, वीडियो सोल्यूशन में वहाँ देख सकते हो आप, ठीक है, रियल नंबर की 3rd वाली वीडियो। तो आपको सिंपली यहाँ पर इनका HCF निकालना था, तो यहाँ लिखा हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, आप भी ऐसा एक्सप्लेन करें एग्जाम में। फॉर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मैक्सिमम पार्टिसिपेंट शुड बी इन ईच रूम। अगर आपको रूम्स कम चाहिए तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स रूम के अंदर रखने पड़ेंगे। अब वो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स कैसे निकलेंगे, HCF निकाल के, तीनों की प्राइम फैक्टरेशन की, HCF किया, HCF हमारा आया 12। तो एक रूम में 12 स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन हमें पता करना है रूम्स कितने हैं, तो टोटल करो पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, प्लस कर दो सबको 252। एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड कर दो 1 रूम में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी 12, दोनों को डिवाइड किया 21 रूम चाहिए आपको मिनिमम, तो 21 इज द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th, ये फेमस क्वेश्चन है, √2 इज इरेशनल। आई होप ये सभी स्टूडेंट्स को आता ही होगा, तो 3 मार्क्स इसके भी फ्री के हैं। ये सब √2 रैशनल मान लो, इसका p/q लेट कर लिया, इसको pq आपके को प्राइम में इस टाइम पे स्केयरिंग किया है ना, पूरे स्टेप्स आपको मैंने बता रखे हैं, यू कैन सी सोल्यूशन, बस ऐसा पूरा लिखना है जैसा मैंने यहाँ पे बताया हुआ। तो 3 मार्क्स आपके 101% है, कोई भी स्टेप आपका स्किप नहीं होना चाहिए, इतने ही मिनिमम स्टेप्स आपके बनेंगे ही इस क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th, वेरी इंटरेस्टिंग, फाइंड k फॉर विच इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफिनाइट की कंडीशन क्या है, तीनों रेशो सेम होती हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों रेशोज आपको सेम लेके चलनी थी, पेयर वाइज फिर सॉल्व करना था, आपके पास k की वैल्यू आ जानी थी। देखो तीनों बराबर ले लिए हमने इनफिनाइट के लिए, तो फिर हमने फर्स्ट 2 रेशो ली एंड फिर नेक्स्ट 2 रेशोज ली, इनको किया हमने सिंप्लीफाई। यहाँ पर k के 2 ऑप्शन आए, +-8
और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये के कैंसिल कर देंगे डिवाइड से। ये कैंसिल नहीं करना, जिसको आप फाइंड कर रहे हो उसको कैंसिल नहीं करना आपने, ठीक है। तो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है प्रॉपर। के की यहाँ पे 2 वैल्यूज मिली, टोटल होगी वैल्यूज 3, 8 -8 और 0। लेकिन जो 8 और -8 और 0 है, ये इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस आपको नहीं देंगी। यानी ये तीनों रेशो जो आप बराबर रख रहे हो, -8 0 से बराबर नहीं आएंगी, तो किससे बराबर आएंगी, 8 से। तो 8 इज द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। k = 8 गिव्स इनफिनिट मैनी सोल्यूशन, तो 8 हमारा राइट ऑप्शन है। और बाकी वैल्यूज भी आपको निकालनी होती है, अगर नहीं निकाली आधा एक नंबर कट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंटरेस्टिंग है, ये आपको पेयर दे रखा है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना था। इतना इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया। हाँ, देखने में आपको ऐसा डर लगा होगा, सर ये तो बड़ा भयंकर टाइप है, लेकिन ये बहुत इजी है। देखो इसमें क्या किया मैंने, ये y और y वाली टर्म को ध्यान से देखो, आपका काम आसान कर दिया। क्या, दोनों ही सेम कर दिए। एलिमिनेशन में सेम ही बनाते हो ना, मैंने ऑलरेडी सेम दे दिए, आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना था इनको, सिर्फ सब्ट्रैक्ट, y कट जाना था, x की वैल्यू आ जाती। आता समझ। इसका जो और वाला पार्ट है वो थोड़ा लेंथी था, बट 5 मिनट में वो भी निपट जाता है, लेकिन जो पहला वाला पार्ट है वो 2 मिनट में हो रहा है। देखो सिंपली सब्ट्रैक्ट किया, कुछ किसी के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपली सब्ट्रैक्ट किया। y वाली टर्म आपकी कैंसिल हो गई, x यहाँ से कॉमन, ये थोड़ा प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन की। आपको जो x मिलेगा वो a मिलेगा, फर्स्ट सेकंड किसी में पुट करो तो आपको यहाँ से y की वैल्यू भी मिल जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और y मिलेगा आपको -b। ठीक है मेरे बच्चे। जो इसके साथ दूसरा वाला पार्ट था ना, और वाला, वो थोड़ा सा लेंथी था। ये इसमें x के कोफिशिएंट मैंने सेम बनाए, इसका कोफिशिएंट मैंने पहले वाली के साथ किया, और पहले का जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरे में मल्टीप्लाई किया। पूरा सिंप्लीफाई करते जाना आपको, ठीक है, थोड़ा लेंथी है ये, पूरा सिंप्लीफाई करते जाना है, करते जाना है। एंड में आपका जो y आएगा वो a - b आएगा, और जो x आएगा वो a + b आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है कि पॉलिनोमियल जो दे रखा होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इनका निकालो, सम निकालो जो कि 3 आएगा, प्रोडक्ट निकालो जो कि k आएगा, -b/a और c/a के फॉर्मूले से। ये आपकी हेल्प करेगा k को ढूंढने में। अल्फा - बीटा = 1, इसका आपने बस स्केयरिंग कर देना था, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। देखो ये सम, ये प्रोडक्ट, ये अल्फा - बीटा, आपने स्केयरिंग किया, स्केयरिंग करने के बाद बना अल्फा - बीटा का होल स्केयर। ये जो अल्फा - बीटा का होल स्केयर है ना, तो मैंने सिखा रखा है इसका डायरेक्ट आइडेंटिटी ये होती है। मैंने यहां पर 2 स्टेप में आपको आइडेंटिटी बना के भी दिखाई है कि बनती कैसे, बट अल्फा - बीटा का होल स्केयर आप यहां पे डायरेक्ट आ जाइए। जैसे आप यहां पहुंचेंगे तो आप देखो सम और प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, तो सम और प्रोडक्ट की यहां वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो, आपको k मिल जाएगा, तो k = 2। ठीक है, 4 मार्क्स ये भी फ्री के। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर भी आपको अल्फा बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं, और ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है। इसमें भी आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है जो कि -1 है, अल्फा बीटा फाइंड करना है जो कि -1 है, और वाले पार्ट में भी सेम पॉलिनोमियल लिया हुआ है। सम प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की। मेरे बच्चे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को आप पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये तो सम हो गया, इसका तो -1 आ जाएगा, लेकिन जो अल्फा माइनस बीटा है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। मेरे बच्चे यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये आपने आइडेंटिटी यहां पे यूज करनी है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को निकालने के लिए। ये सम, ये प्रोडक्ट, सम आपको -1 दे रखा है, -1 का स्क्वायर 1, प्रोडक्ट आपका -1 है, ये हो गया 4, तो कितना बना √5। कौन आया √5, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया √5। तो आपका अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के √5 क्या आएगा, तो प्लस माइनस √5 बन जाएगा। यहां पर मैंने ये पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ, देखो ये पूरा, ये आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली हुई। तो अब डाल दो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ, और सम आपका आया है -1। जैसे वैल्यू डाली आपका ये आंसर आ गया +-√5। इसके साथ जो और वाला ऑप्शन था, पॉलिनोमियल हमने सेम रखा हुआ था, बस इसमें एक्सप्रेशन डाल दी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, अल्फा 4 माइनस बीटा 4। ये भी सिंपल था, अल्फा 4 को आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, और बीटा 4 को लिख सकते हो बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। इसको पहले आइडेंटिटी लगाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जैसे अब लगाएंगे ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटी भी सिखा रखा है, ये लिख दिया। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को कैसे फाइंड करना है, ये पहला पार्ट जो और से पहले था ये वही था। तो फर्स्ट पार्ट करना बेटर ऑप्शन था, थोड़ा सा लेंथी है और वाला। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ डालेंगे, यहाँ सम, यहाँ प्रोडक्ट, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका भी वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 वेरी सिंपल, दोनों पार्ट मैंने बहुत सिंपल रखे हुए हैं। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है प्राइम फैक्टरेशन, वो भी किसमें, इसमें। प्राइम फैक्टरेशन है सिंपल है, लेकिन थोड़े नंबर बड़े जिसमें ये कन्वर्ट होगा प्राइम नंबर्स में। लेकिन उससे जो ए वाला पार्ट है ये तो बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस भी कर रखे हैं। लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर देगा 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या करना है, इस नंबर में से पहले 1 माइनस कर लो, इस नंबर में से पहले 2 माइनस कर लो, इस नंबर में से पहले 3 माइनस कर लो। जो 3 नंबर आएंगे उनका एचसीएफ निकालो तो लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन रखा है देखो। 14 का ए पार्ट, 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, ये आ गया। इनकी प्राइम फैक्टरेशन भी इतनी ज्यादा आसान है। 625 होता है 5 का 4, 3125 5 का 5 एंड दिस नंबर इज 5 का 6। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन प्राइम इज 5, लोएस्ट पावर इज 4, 625 इज एचसीएफ। दिस इज अ रिक्वायर्ड नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा है और वो रिमाइंडर्स दे रहा है रिस्पेक्टिवली जो पूछे वो। अब जो बी वाला पार्ट है इतना सिंपल है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस एग्जैक्टली। तो मतलब आपको सिर्फ एचसीएफ निकालना है, कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तब इसकी प्राइम फैक्टरेशन देखो, 1037 के सिर्फ दो ही प्राइम नंबर मिलेंगे आपको, 17 एंड 61, और 1159 के भी दो ही मिलेंगे, 19 एंड 61। दोनों में कॉमन क्या है, 61। 61 इज द रिक्वायर्ड नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 61 इज द लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो बच्चे ये थे आपके टेस्ट पेपर का सोल्यूशन। आगे जो भी आपके टेस्ट होंगे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँगा, यू डोंट वरी। बस इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहो और मैथ्स के अच्छे से प्रिपरेशन करो। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, आई विल ट्राई कि टाइमली आपको उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो अभी के लिए इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।